राजर्षि परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया, कलयुग पर शासन किया। उससे कहा कि तुम हमारी सीमा से, हमारे राज्य की सीमा से बाहर हो जाओ। अन्यथा तुम मृत्यु दंड के अधिकारी होगे। कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का, राजा का धर्म है, और शरणागत को आश्रय देना यह भी राजा का धर्म है। सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट आप हैं। मैं आपके राज्य की सीमा से बाहर कहाँ जाऊंगा? मुझे आप रहने के लिए स्थान नियत कर दें। और राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को रहने की 4 जगह बताई। 4 स्थानों पर निवास करो। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जुए में रहो, कलयुग से कहा। जुए में रहने का मतलब जहां जुआ खेला जाता है उस स्थान पर कलयुग रहता है। जुआरियों के भीतर कलयुग प्रवेश कर जाता है। पानम, जहां मद्यशाला होती है, जो लोग मद्यपान करते हैं उनके भीतर कलयुग निवास करता है। जुआ में रहो, शराब में रहो। तीसरा स्थान बताया जहां व्यभिचार जैसा निंदित पाप होता हो वहां निवास करो। परस्त्री गमन में कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान बताया जहां किसी भी प्राणी का वध होता हो, हत्या होती हो, हिंसा होती हो, प्राणियों को मारा जाता हो, मांस पकाकर खाया जाता हो, उस स्थान में तुम निवास करो। कलयुग ने कहा, महाराज हमारा कुटुंब खानदान बड़ा है, रहने की जगह आपने थोड़ी बताई है, एक आध घर और रहने के लिए दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा, पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। जब द्वारा याचना की तब जात रूप का अर्थ है स्वर्ण। स्वर्ण शब्द यहाँ केवल धातु का वाचक नहीं है। सोने नाम की धातु में कलयुग नहीं है। केवल सोने में कलयुग है ऐसी बात नहीं है। स्वर्णोपलक्षित धन, और वह धन कैसा धन? जो अन्यायोपार्जित है। सोने में कलयुग है, और चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करके कागज के रुपए इकट्ठे किए, उसमें कलयुग नहीं है, उसमें सतयुग है क्या? लूट खसोट करके जमीन जायदाद दूसरों की कब्जा करके बटोरी गई है, क्या उसमें कलयुग नहीं है क्या? जो भी संपत्ति किसी दूसरे के अधिकार को समाप्त करके, छीन करके, उसे पीड़ा पहुंचा करके अन्यायपूर्वक प्राप्त की गई है, उस संपत्ति में कलयुग का निवास है। उस संपत्ति को भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध कभी नहीं रह सकती। ये चर्चा हम कल कर चुके हैं संक्षेप में, लेकिन पुनः इसलिए कर रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए परम उपयोगी है।
इस कथा का मतलब यह नहीं समझ लेना कि राजर्षि परीक्षित ने ये 5 स्थान बताए, इसके पहले इनमें कलयुग नहीं रहता था। इसके पहले जुआ खेलना बहुत अच्छा काम था, मद्यपान करना बहुत अच्छा काम था, व्यभिचार में प्रवृत्त होना ये बहुत अच्छा काम था, मांस खाना बहुत अच्छा काम था, पाप की कमाई बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है। जहां सदा सर्वदा से पाप का, अधर्म का निवास स्थान है, वही स्थान राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए बताया। इन 5 स्थानों में कलयुग सदा सर्वदा से रहता है। चारों युग सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। साधकों के जीवन में चारों युग आते हैं। जब हम ब्रह्मवेला में किसी पवित्र नदी में स्नान करके, तीर्थ में स्नान करके, प्रातःकालीन संध्योपासन करके जब हम जप ध्यान धारणा में प्रवृत्त होते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, जप करते हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उस समय हमारे जीवन में सतयुग का अवतरण होता है। जब हम शास्त्र विधि से भगवान की सेवा पूजा करते हैं, देवताओं का अर्चन करते हैं, उस समय हमारे जीवन में द्वापर युग आ जाता है। और जब हम यज्ञ करने बैठते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, शास्त्र विधि से यज्ञ करते हैं, तब हमारे जीवन में त्रेता युग आ जाता है। और जब केवल खाते हैं, सोते हैं, पर निंदा पर चर्चा करते हैं, केवल दूसरों में दोष ही दोष देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऊटपटांग कामों में, व्यसनों में अपना समय नष्ट करते हैं, उस समय कलयुग रहता है। तो भले ही हम कलयुग में पैदा हुए हैं, लेकिन हम चाहें तो कलयुग में पैदा होकर भी कलयुग में नहीं रह सकते, कलयुग के दोषों से बच सकते हैं। जो 5 दोषों से विनिर्मुक्त है, कौन कौन? जो कभी मद्यपान नहीं करता, जो कभी जुआ नहीं खेलता, जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, जो कभी परस्त्री पर कुदृष्टि नहीं करता, और जो कभी अन्याय अत्याचार बेईमानी की कमाई नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुग में जी रहा है। भगवान ने हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम कलयुग में जन्म लेकर सतयुग में जी सकते हैं। कलयुग के समस्त दोष भगवान नाम संकीर्तन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन 5 प्रकार के दोषों से बचते हुए भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, और भगवान नाम का आश्रय लेने मात्र से इन दोषों का प्रकोप जीवन में नहीं होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग में इन दोषों से ग्रसित बहुत से लोग होंगे। ये आवाज बहुत गूंज रही है, ठीक करो इसको।
कलयुग में इन 5 प्रकार के दोषों से प्रायः कलयुगी मनुष्य ग्रसित है। इसी के कारण वे भयंकर कष्ट भोगेंगे। भगवान ने एक बहुत बड़े विशाल खानदान को, जो अपने समय में बहुत प्रतापी खानदान था, हर प्रकार से जो बड़े शक्तिशाली थे, शक्ति संपन्न थे, हर प्रकार से शक्तिशाली थे, शक्ति संपन्न थे, उन कौरवों का विनाश, क्षत्रियों का विनाश महाभारत युद्ध के माध्यम से हुआ। और महाभारत युद्ध के मूल में क्या था? जुआ। देवताओं को जीत लेने की शक्ति रखते थे कौरव। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महारथी, कर्ण अजेय योद्धा थे। लेकिन जुआरियों के पक्ष में खड़े होने से इनका भी नाश हो गया। कितना बड़ा नरसंहार हुआ। उसके मूल में क्या था? जुआ। दूसरा, युधिष्ठिर आयु में दुर्योधन से बड़े थे। धर्मशास्त्र की दृष्टि से बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है और उसकी पत्नी माता के तुल्य होती है। दुर्योधन के लिए द्रौपदी माता के समान आदरणीय पूजनीय थी, लेकिन द्रौपदी पर कुदृष्टि की। कितने भाई थे कौरव? 100। एक भी जीवित नहीं बचा। पर स्त्री पर कुदृष्टि का दुष्परिणाम। भगवान का खानदान कोई कमजोर था? यदुवंशी। 56 करोड़ यदुवंशी। कैसे नष्ट हुए? भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मणों का शाप लग गया है, सब द्वारिका छोड़ दो, किसी तीर्थ में जाकर दान करो, तपस्या करो, कुछ अपराध की निवृत्ति हो। प्रभासक क्षेत्र में सबको ले गए। किस लिए ले गए? भगवान शंकर का, सोमनाथ जी का पूजन अभिषेक करेंगे, उपवास करेंगे, ब्राह्मणों को गोदान करेंगे, ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, और भगवान शिव की कृपा से इस ब्रह्मदंड से हम लोग बच जाएंगे। गए थे अभिषेक के लिए और वहीं लोग आ गए, जंगली लोग, मटका मटका भर के मदिरा लेकर के आ गए और उन्होंने बेचना शुरू किया।
बलदेव जी मना कर रहे थे, कह रहे भाई यहाँ तपस्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। बलदेव जी की बात नहीं सुनी। भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दाऊ जी समझ गए कि ये रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन ये चुपचाप हैं तो हम क्यों बोलें। दाऊ जी भी चुप हो गए और उस मदिरा को पीकर सबकी बुद्धि मारी गई और थोड़ी ही देर में आपस में ही लड़ भिड़ के समाप्त हो गए। भगवान ने ये बताया कि चाहे जितना व्यक्ति शक्तिशाली हो, ये दोष यदि जीवन में आ गए हैं तो उसका विनाश सुनिश्चित है। इन दोषों से बचना चाहिए। जुआरी कभी सत्य नहीं बोलता। जुआरी की बुद्धि मारी जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर से अधिक पवित्रात्मा और कौन होगा, पर जुआरियों के बीच में बैठने से ऐसी बुद्धि मारी गई कि अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा तो जुआरी भी नहीं करते हैं। ये सब घटनाएं इसलिए हैं कि हम लोग इनसे शिक्षा लें। किसी स्थिति में हम जुआ नहीं खेलेंगे, किसी भी स्थिति में हम मद्यपान नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में लिखा है कि जो व्यक्ति मद्यपान करता है वह अयह पान नाम के नरक में गिरता है। अयह पान, अयह पान का अर्थ होता है गरम गरम खौलता हुआ लोहा गरम गरम खौलता हुआ लोहा उसको पिला दिया जाता है। एक बार मद्यपान करने में जितने मद्य कीट उसने पिए हैं उतनी 1000 बार मदिरा का कीड़ा उसको बनना पड़ता है। मदिरा जो बनाई जाती है उसमें कीड़े हो जाते हैं, फिर उसको उबाला जाता है, कहते घान आ गया मदिरा का, फिर उसको कीड़ों का अर्क ही है वो। मांस बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होता, इसलिए मांस भक्षी की कभी सद्गति नहीं होती। एक भ्रम प्रचलित है लोगों में। क्या भ्रम प्रचलित है? क्या महाराज क्षत्रियों में तो शुरू से ही ये चलता रहा है, ठाकुरों को पाप नहीं लगता शराब पीने में, मांस खाने में। ऐसा भ्रम लोगों में प्रचलित है। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे भारतवर्ष में क्षत्रिय कभी इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं करते थे। जब इस देश में मुगलों का शासन हुआ और उन मुगलों के संपर्क में आकर के क्षत्रिय चरित्र से भ्रष्ट हुए, उनमें मद्य मांस के दोष उनके जीवन में आए। और फिर मुगल शासन समाप्त होने के पश्चात अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने यहाँ के रियासतों के जो राजकुमार थे उनको उच्च शिक्षा के नाम पर उनको विलायत भेजा गया, लंदन भेजा गया। आप इतिहास उठाकर देखें, प्राय रियासतों के राजकुमार सब विदेश पढ़ने जाते थे, विलायत पढ़ने जाते थे। क्या पढ़ के आए विलायत से?
यहाँ उनके समय से यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, सब शिखा सूत्र धारण करते थे, संध्योपासन करते थे, जप करते थे। वहाँ जाने पर खड़े खड़े मूतना सीख के आए, शराब पीना सीख के आए, मांस खाना सीख के आए और व्यभिचार जैसा भयंकर पाप सीख करके आए। और जो ये सब विदेश की जो कुरीतियां हैं उनको अपने में लेकर के आए और यहाँ आकर वैसा ही वातावरण उन्होंने निर्मित किया और इस पाप से वे स्वयं समाप्त हो गए। भीष्म पितामह से श्रेष्ठ महान प्रतापी राजाओं में मांस खा, भारत में भी इस देश की जो शिक्षा है वो धर्म, संस्कार और सदाचार के संस्कारों से कमाया जाए। आगे धर्म और मोक्ष का विचार किसी के जीवन में है नहीं, उसका दुष्परिणाम सारे समाज के सामने है। और पुराने जमाने में जैसे राजाओं के लड़के विदेश जाते थे पढ़ने, अब यहाँ भी यहाँ रहकर अपने संस्कार लोग नहीं बचा पा रहे हैं, वहाँ रहकर कैसे संस्कारों की सुरक्षा करेंगे। इसलिए इन 5 दोषों से जीवन पर्यंत अपने आप को बचाना चाहिए। इन्हीं बातों को समझाने के होता तो हमारा जीवन जैसे समाधि की अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तो जब उसकी पूर्ति हमारे ध्यान समाधि से होगी तो हमें सोने की आवश्यकता क्या है। वो तो समय है, उसमें तो बिल्कुल घटेगा बढ़ेगा नहीं। इतने सेकंड का मिनट होता है, इतने मिनट का घंटा। जीवन मुक्त महान योगीराज, महान तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। महाराज जी ने कहा करके देख लो, थी कोई खाने की इच्छा नहीं होती थी, खाते थे। था ही नहीं शरीर में कहीं कुछ। केवल गुरुजनों ने जो साधन बताया था उस साधन के कुछ काल 2-3 वर्ष साधन करने से हम लोग साधन करते ही नहीं, सारा समय सोने में नष्ट हो रहा है। कलयुग में परमायु 100 वर्ष की मानी गई है। कितनी? 100 साल जी गया। 100 वर्ष की परमायु। मान लो किसी के 100 वर्ष निश्चित हो गए, समय नहीं दे सकते 100 करोड़ में, 30 साल का दे दो, बोले नहीं मिलेगा। तो ऐसा करो 15 साल का तो दे ही दो, बोले नहीं मिलेगा। अच्छा 7.5 साल का दे दो, नहीं मिलेगा। 3 बरस का दे दो, नहीं मिलेगा। 1.5 बरस का दे दो, नहीं मिलेगा। होते होते अंत में काल रूप परमात्मा ने कहा तुम क्या सौदेबाजी कर रहे हो, 1.5 मिनट का समय भी नहीं मिलेगा। ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी। हमने ऐसे श्वास ली, अब वहीं खत्म हो गई श्वास, तो अब ये नहीं कह सकते कि अब एक बार लेने तो दो श्वास, हमने लिया है तो छोड़ने तो दो। जो श्वास गई वो गई, लौट के आने वाली नहीं है। एक श्वास भी अधिक नहीं मिल सकता। प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम।
समस्त कल्याणों का निधान है भगवान नाम। कल्याणानाम निधानम। निधान का अर्थ है कल्याण रहता ही राम नाम में है। समस्त प्रकार का कल्याण श्री राम नाम में ही विराजमान है। कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण दोषों का मथन करने वाला भगवान नाम है। पावनम पावनानाम, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जो पवित्र हो चुके हैं उनको भी परम पवित्र बनाने वाला भगवान नाम है। ये पावनम पावना नाम क्या है? देखिए, जो अन्य साधनों का आश्रय लेकर पवित्र हो चुके हैं, अब उनके जीवन में फिर से अपावनता नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छे से अच्छे पवित्र लोगों का जीवन भी अपवित्र हो जाता है। केवल भगवान नाम में, राम नाम में ऐसी सामर्थ्य है जो यह जिम्मेवारी ले लेता है कि अब जीवन में द्वारा अपावनता आवेगी ही नहीं। पवित्रों को परम पवित्र बनाने वाला श्री राम नाम। भगवान की प्राप्ति के पथ में श्री हनुमान जी महाराज की जय। पाथेय कहते हैं जिस विश्राम अंत में श्री राम नाम में ही विश्राम मिला। विश्राम स्थान में कम एकम विश्राम स्थानम, एकमात्र विश्राम का स्थान है भगवान नाम। कविवर बचसाम, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को भी परम विश्राम राम नाम में मिला। जीवनम सज्जनानाम, धर्मरूपी वृक्ष भी राम नाम से प्रकट हुआ, का हुआ फल भी राम नाम है। भर जो जय जय श्री राधे। अभी अभी माघी पूर्णिमा को हमारे यहाँ वृंदावन में मलुक पीठ में जो गौशाला है वहाँ एक संत का शरीर पूरा हुआ। उनका नाम था अंजनी नंदन दास जी, मलुक पीठ के शिष्य थे। आठ 9 बजे रात को सो जाना और
और 11 साढ़े 11 बजे जग जाना, नहा धो के 12 बजे अपने भजन में बैठ जाना। 12 मास का काम। और सवेरे तक बैठे रहते थे। पूरी रात बैठना। पहले स्थान में थे तो पूर्व गौशाला चले गए, क्यों रात को ही चले जाते, वो जमुना जी चले जाते, पहले तो चलते फिर तो चाहे जहाँ चले जाते, खोल खाल के गेट चले जाते। वो 12-1 बजे रात को कौन देखे, गौशाला चले गए। अभी उनका माघी पूर्णिमा को शरीर पूरा हुआ। शरीर पूरा होने के कुछ दिन पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा उनका। डॉक्टरों के अनुसार तो ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस क्या कहते वो होगा उनको। लेकिन जिस हॉस्पिटल में उनको हम लोगों ने भेजा, वहाँ के डॉक्टर भी आश्चर्यचकित कर रहे थे कि इस स्थिति में तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, आधे क्षण के लिए भी उनका नाम रुका नहीं। अरे बेहोशी में क्यों नहीं गया ये आदमी, ये वृद्ध व्यक्ति, ये नाम की महिमा। और नली फली लगाई रखी, डॉक्टर साहब निकाल के फेंक दी। स्थान में आ गए और महाराज ऐसे शरीर पूरा किया कि आप देखोगे तो महात्मा बैठे हैं बढ़िया तिलक विलक लगा के, आसन बांध के बैठे हैं। फोटो देख के कोई कह नहीं सकता इनका शरीर पूरा हो गया। चटपट काम बना के चल दिए। इसलिए सदा जागृत रहना। कह कबीर सोई धुन जागे, शब्द बाण उर अंतर लागे। ये शब्द बाण क्या है? यही है सदगुरु के वचन। अब कबीर जी के इस पद को शब्द बाण और अंतर लागे, इसको समझने के लिए श्री मीरा जी के एक पद को कहना ही पड़ेगा। री मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर, तीर रे मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा
मजबूत कवच धारण कर रखा है, अभेद्य कवच। बाण भीतर घुसेगा? कपट, अहंकार, छल, इसका कवच हमने धारण कर रखा है। इसलिए इस कवच के कारण हमारे चित्त पर संतों की, गुरुजनों की वाणी का प्रभाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इत ऊत चित